स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में हमारे सिलेबस में जो पाठ्य पुस्तक कुछ विचार है उसमें संग्रहित उपन्यास निबंध प्रेमचंद का प्रमुख निबंध है। इस निबंध में प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा अपने मौलिक चिंतन के आधार पर अत्यंत संक्षेप में दी है। वे कहते हैं कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मानव चरित्र पर प्रकाश डालना है और उसके रहस्यों को खोलना है। प्रेमचंद के अनुसार संसार में मनुष्य भिन्न भिन्न चरित्रों, स्वभाव और गुणों से युक्त होते हैं। न उनकी शक्ल सूरत मिलती है और न ही उनका चरित्र परस्पर मेल खाता है। मनुष्य के चरित्र में स्वभावतः अनेक भिन्नताएं होती हैं जो कहीं कहीं समानता में भी बदल जाती हैं। यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता अर्थात अभिन्नता में भिन्नता और भिन्नता में अभिन्नता दिखाना उपन्यास का मुख्य काम है। जिस प्रकार संतान प्रेम एक व्यापक प्रवृत्ति है जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है, किंतु संतान प्रेम में मात्रा भेद होता है। कोई संतान को कम प्रेम करता है, कोई अधिक करता है। कोई शंका का भी निवारण करना चाहता है तो कोई संतान के लिए त्याग करता है। सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई संतान प्रेम में अपनी संतान की समस्त बुराइयों को भी अनदेखा कर देता है। कोई संतान के लिए संपत्ति अर्जित करना अपना मुख्य लक्ष्य बना लेता है तो संपत्ति छोड़ जाना अनुचित समझता है। तात्पर्य यह है कि अन्य गुणों में भी मनुष्य इसी प्रकार भिन्नता रखता है। मनुष्य के इन विभिन्न चरित्रों का जितना भी सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन किया जाएगा, चरित्र चित्रण उतना ही पुष्ट और प्रभावी होगा। उन्होंने चरित्र के आधार पर उपन्यास के अलग अलग प्रकार भी बताए हैं। उपन्यासकार इन विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करके उन्हें अपने पाठकों के सामने रखता है। एक विचार तो यह है कि ये चरित्र वास्तव में जैसे होते हैं उन्हें उसी रूप में रख देना चाहिए। अपनी ओर से कोई काट-छाँट नहीं करनी चाहिए। और दूसरा विचार यह है कि इन चरित्रों में कुछ परिवर्तन भी करना चाहिए। इन्हीं दोनों विचारों के आधार पर उपन्यास के दो भेद माने गए हैं, यथार्थवादी और आदर्शवादी। अब जो लोग यथार्थवाद के समर्थक हैं वे पाठक के सामने मानव चरित्रों को ज्यों का त्यों रख देते हैं। उनके सामने सच्चरित्रता का बुरा परिणाम या दुष्चरित्रता के अच्छे परिणाम का कोई प्रयोजन नहीं होता। वे तो उन चरित्रों की दुर्बलताओं और उनकी सबलताओं को यथातथ्य रूप में व्यक्त करना ही उचित समझते हैं। उनकी मान्यता है कि संसार में भले का फल भला और बुरे का फल बुरा नहीं मिलता। प्रायः भले आदमी धक्के खाते रहते हैं और बुरे आदमी मौज उड़ाते हैं। प्रेमचंद का यथार्थवाद के संबंध में कथन है, यथार्थवादी अनुभव की बेड़ियों में जकड़ा होता है और चूंकि संसार में बुरे चरित्रों की प्रधानता है, यहाँ तक कि उज्ज्वल चरित्र में भी कुछ न कुछ दाग धब्बे रहते हैं। इसलिए यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है और
इसी कथन के आधार पर लगता है कि प्रेमचंद यथार्थवाद में अपना पूरा विश्वास व्यक्त नहीं करते। यथार्थवाद सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से उपयुक्त है। यथार्थवाद के द्वारा हम समाज में जितनी बुराई है उसकी उतनी ही दिखाएं, अत्युक्ति से काम न लें। किंतु जब यथार्थवादी अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, दुर्बलताओं का चित्रण चरम बिंदु तक पहुंच जाता है, तो वह आपत्तिजनक हो जाता है। इस पर प्रेमचंद ने कहा है कि मानव स्वभाव की एक विशेषता यह भी है कि वह जिस छल और क्षुद्रता और कष्ट से घिरा हुआ है, उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में उड़कर पहुंच जाना चाहता है जहां उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से निजात मिले। वह भूल जाए कि मैं चिंताओं के बंधन में पड़ा हुआ हूँ, जहाँ उसे सज्जन, सहृदय और उदार प्राणियों के दर्शन हों, जहाँ छल और कपट, विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। उसके दिल में ख्याल आता है कि जब हमें किस्से कहानियों में भी उन्हीं लोगों से साबका है जिनके साथ आठों पहर व्यवहार करते हैं, तो फिर पुस्तकें पढ़ी ही क्यों जाएं। इस प्रकार प्रेमचंद संपूर्ण यथार्थ को उपन्यास या कहानी के लिए उपयुक्त नहीं मानते। प्रेमचंद उपन्यास में आदर्श की प्रतिष्ठा का भी समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरी गर्म कोठरी में काम करते हुए थकने वाले को बाग की निर्मल स्वच्छ शीतल वायु का स्पर्श आनंदित करता है, उसी प्रकार जीवन की यथार्थ कटुता से पीड़ित व्यक्ति को आदर्शवाद सुख, संतोष और आनंद प्रदान करता है। आदर्शवाद हमें निस्वार्थ, कामना रहित, साधु प्रकृति वाले सरल चरित्रों से परिचित कराता है। यद्यपि ऐसे चरित्र व्यवहार कुशल नहीं होते, किंतु संसार की धृष्टता, छल कपट से ऊबे हुए व्यक्ति इन व्यावहारिक ज्ञान से शून्य आदर्श चरित्रों को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। आदर्शवाद को यथार्थ से अलग बताते हुए प्रेमचंद ने कहा है कि यथार्थवादी यदि हमारी आंखें खोल देता है, तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहां आदर्शवाद में यह गुण है, वहां इन बातों की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठें जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हो, जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना अत्यधिक मुश्किल है। इस प्रकार प्रेमचंद यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के खतरों से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने उच्च कोटि के उपन्यासों में आदर्श और यथार्थ के समन्वय का समर्थन किया है। इस समन्वय को वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का नाम देते हैं। प्रेमचंद के शब्दों में आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित कर लें। जिस उपन्यास में चरित्रों में यह गुण होता है, वह उच्च कोटि का उपन्यास होता है, और यदि यह गुण नहीं होता तो फिर वह उपन्यास किसी काम का नहीं है, या यूं कहा जाए कि उस उपन्यास में मानव मन को विमोहित कर लेने की शक्ति नहीं है। वह मानव को उसी प्रकार अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता। प्रेमचंद
किसी चरित्र में आदर्श की प्रतिष्ठा का अर्थ यह नहीं लेते कि उसमें दोष बिल्कुल न हो, क्योंकि महान से महान पुरुषों के चरित्र भी थोड़ी बहुत दुर्बलता अवश्य होती है और उस दुर्बलता का प्रकाशन करना अनुचित नहीं है। दुर्बलता से ही कोई चरित्र मनुष्य बना रहता है। निर्दोष चरित्र तो देवता हो जाएगा और हम उसे समझ ही ना सकेंगे। ऐसे चरित्र का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा प्राचीन साहित्य आदर्शवाद से युक्त है, जिसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है। उसमें मनोरंजन के साथ साथ चरित्र को सुधारने की धारणा भी है। प्रेमचंद का कथन है, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊंचा है। वह हमारा पथदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हम में सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। इस उद्देश्य के लिए साहित्यकारों को पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रलोभनों के आगे झुकने की बजाय उन्हें ठुकराकर, उन्हें परास्त करके और रचना करनी चाहिए। वासनाओं में लिप्त न होकर उनका दमन करना चाहिए और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का अभियान छेड़ना चाहिए। ऐसे चरित्रों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। यही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है और हमें प्रेमचंद का जो यह निबंध है, उपन्यास, उसमें मूल भाव यही दिखाई देता है कि वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के समर्थक दिखाई देते हैं।